स्पेसिफिकली रोड सेफ्टी के बारे में बात करूंगा। देखिए, हमारे माननीय परिवहन एंड राजमार्ग मंत्री जी ने कहा हुआ कि सेंटर सेट टारगेट टू रिड्यूस 50% डेथ्स ऑन द रोड बाय द 2024। अब देखिए, होने को तो आपने टारगेट तो बना लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि क्योंकि ये असंभव है कि एक साल के अंदर 50% दुर्घटनाएं कम करना। मैं सबसे कहता हूं गोल हो वो रियलिस्टिक हो, सिंपल हो, मेजरेबल हो, जो अचीवेबल हो। We should try to use the dipper while we are driving on the highways and use high beam light only on the highways. Please do not use high beam on the when we are trying to drive within the cities. Other thing is that we all must know some basic rules of how we should respond at the time of an accident. Use the zebra crossing, look left and right, use overhead bridges and subway, follow the speed limits. I'm Dr. Gaurav Sanjay and I'm an orthopedic surgeon. We fix broken bones, and so we have a great experience with dealing with the outcomes of road traffic accidents. And me, along with my father, we have been trying to spread this awareness regarding road safety. And I think it's a social responsibility on part of the doctors and the people who actually manage these injuries once these so-called accidents happen. And this lecture is a part of, as you can see on the slides, that this lecture is a part of the Road Safety Week, which is being celebrated by the United Nations. What happens once these accidents happen? Because sometimes, as family members and as very young, students or people who are very in a very young age, often the families will not show you, the real images which happen after an accident. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इन्होंने देखा है ऐसे एरियाज में, स्पेशली स्कूल के एरिया में आपने देखा होगा जहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं बच्चों की स्पीड कम होनी चाहिए, उससे कि बाई चांस कोई बच्चा इधर उधर नहीं देख रहा है तो जो एक्सीडेंट हो उसकी जो फेटालिटी हो या जो इम्पैक्ट हो वो कम से कम हो, क्योंकि सिटी के अंदर हमें इन्हीं स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए। क्या नहीं करना है, पानी नहीं लाना है मरीज को। बहुत बारी आपने देखा होगा चोट लग जाती है, आम जनता पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। पानी वो इसलिए मांगता है क्योंकि वो इतना डरा हुआ होता है। आप देखेंगे आप भी किसी चीज़ से डर जाते तो मुंह सूखने लगता है। तो नेसेसरीली ये नहीं होता है कि उसको बॉडी में उसको पानी की एकदम से अर्जेंट ज़रूरत हो, लेकिन कई बारी हम लोग अपना ही दिमाग लगा देते हैं और उस व्यक्ति को हम पानी पिला देते हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है। किस स्थिति में खतरनाक होता है? अगर आप मान के चलिए पेशेंट को हेड इंजरी है और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि आप उसको कुछ पिला रहे हो, तो आप देखेंगे कि जो एयरवे है और फूड पाइप है उसका कॉमन एंट्रेंस है, ठीक है। और अगर आपने उसको पानी पिला दिया और उसको ये नहीं पता चल रहा है तो कई बारी ये जो पानी आपके एयरवे या फेफड़ों में भी जा सकता है, पेशेंट को इमीडिएट एस्पिरेशन हो सकता है और पेशेंट मर भी सकता है। दूसरी चीज़ है, कई बारी जब ये अस्पताल ऐसे मरीज पहुंचते हैं तो डॉक्टर या सर्जन को इनको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। और उस स्थिति में सेफ एनेस्थीसिया तब होता है अगर मरीज 4 घंटे खाली पेट हो। अगर आपने एक्सीडेंट के बाद ही इसको पानी पिला दिया है या कुछ खिला दिया है तो एनेस्थीसिया का जो नील पर ओरली का जो टाइम हो फिर से वहीं से शुरू होता है और एनेस्थीसिया देते हुए इस मरीज को जान का खतरा भी हो सकता है।
हेलमेट आप तभी निकालिए जब आपको 100% श्योर है कि इसकी गर्दन में कोई चोट नहीं है। वो इसलिए है कि कई बार आपको लग सकता है कि ये सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसका हेलमेट निकालो, उसकी गर्दन में चोट है, तो ऐसे पेशेंट को आप पैरालाइज भी कर सकते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया हो सकता है, उसकी सर्वाइकल स्पाइन में कोई इंजरी है, उसका चोट लगने के बाद वो खिसकी नहीं है, पर आपके हेलमेट निकालने के समय पर वो चोट पड़ रही है। कोई भी ये जो विक्टिम्स होते हैं इनको बोरे की तरह मत उठाइए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग थे, 2 ही लोग पहुँचते हैं मदद करने के लिए, 2 ने हाथ से पकड़ लिया, 2 ने पैर से पकड़ लिया। इस स्थिति में इनकी कमर की चोट और इनकी इवन जो हाथ पाँव में जो चोट है वो बढ़ सकती है। यही अल्टीमेट गोल है कि 1 लेग इज बेटर देन नो लेग। आप देख सकते हैं कि पहली टांग तो कटी हुई है, दूसरी टांग को बचाने की कोशिश करेगी एंड फाइनली वो टांग बचेगी। ये भी एक दूसरा एक पेशेंट है, लाल तपड़ते पेशेंट है, एक टांग कट चुकी थी, दूसरी टांग भी कटने की नौबत थी, उसको बचाया अल्टीमेटली। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बस तो गई, लेकिन समय कितना लगा, 2-2-2.5 साल लग जाते हैं कई बार ऐसी जो म्यूटिलेटेड और बहुत ही टूटी हुई या बहुत ज्यादा चोट जब इन टांगों में लग जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ सर्जरीज। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, नमस्कार क्यों करना चाहिए। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा आप सबसे नमस्कार क्यों करते। मेरे परम मित्र ने मुझसे पूछा हर किसी से नमस्कार क्यों करते। उत्तर देने से पहले मैंने भी उनसे पूछा, फिर भाई ये बताओ अनजान लोगों से संवाद कैसे करें, अनजान लोगों को अपना कैसे बनाए। क्या कोई है आसान सरल सस्ता रास्ता? यदि आप किसी से नमस्ते करोगे तो कुछ आपसे बोलेगा कोई कि नहीं? इस बात का गलत ना लगाओ, इस बात पर झगड़ा भी मत करो कि नमस्कार से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। पर यह जरूर है कुछ भी नहीं घटेगा, पर बदले में मिलेगा पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार, नमस्कार। बहुत सी चीजें बताई, मैं सिर्फ बच्चों से कुछ ही चीजें कहूंगा। आपको लगता है कि बिना किसी गाड़ी पे बैठे हुए आप स्कूल आ जाएंगे? या तो आप खुद चलाओगे? आप लोग चलाते हो? तो कोई और चला के लाएगा। लेकिन गाड़ी पर तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, टेम्पो हो या छोटे व्हीकल कोई भी। तो कितना जरूरी है इन सब को जानने के लिए। और आप लोग तो मसूरी में रह रहे हैं, यदि पांव फिसल जाए तो नीचे चले जाते और गाड़ी निकल जाए तो, इसलिए इसको जानना। और आप लोगों को शायद आपने देखे तो होंगे कहीं ना कहीं कुछ अंकल इतने जल्दी में चलाते हैं कि वो खुद भी गिर जाते हैं, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा, उन्हें बहुत जल्दी होती। तो यदि जल्दी में नहीं जाना हो तो क्या करना चाहिए? स्कूल आने के लिए घर से जल्दी चलें। ऐसा नहीं हो सकता कि अब नहीं, आप तो बहुत जल्दी हुई, बस छूट रहे, भागे भागे चले जा रहे। तो सबसे पहले तो है, अच्छा ये बताओ गिरने की कब संभावना? जब दौड़ के जाओ रुको या धीरे धीरे चलो? और सड़कों पे यही होगा, सब लोग ओवर स्पीड में दौड़े चले जाते। घर पे जाने के बाद दौड़ के वो करते क्या है? या तो अपना मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं। स्कूटर में देखिए 1 2 3 4 5 बैठे हुए हैं, और जो ड्राइवर है वो तो ऐसे लगता है वो सीट पे बैठे ही ना हो, नहीं लगा कि आगे से उसे पैर फंसा रखे हैं और पीछे वाला तो बंदा धक्का दे रहा है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये देखिए यहाँ पे अंकल जी से लोग इंजन में नहीं बैठे हुए, क्यों? और तो सब बैठे, देखो ऊपर बैठे, नीचे बैठे, अंदर। इंजन में क्यों नहीं बैठे? हाँ, उनको यही डर था कि बर्ड्स जल गए तो शायद इसीलिए नहीं बैठे। ये बिहार की फोटो है, आप देख रहे हैं, बिहार नंबर है और मैंने ली। ये दुर्घटना है, देखिए सर 2004 में जो था अल्मोड़ा बस खाई में गिरी, 29 मरे, और इसके बाद 2004 में भी मारुति 10 को मारा। इसको आप देख लिखा गया है सिर्फ इसमें, मारुति 10 आदमी को चला तो नहीं सकती, ले तो नहीं जा सकती, लेकिन 10 आदमियों को मार सकती। वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई चीज, यदि हम ही आप बच्चे कहें कि आप दौड़ के जाएं, तो यदि आप जो किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं तो आप दौड़ के फिर ज़्यादा जोर से धक्का दे दें, बिकॉज ये सिर्फ विज्ञान की, यदि थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो उससे आपको इससे मदद मिलती है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, हमारे गवर्नर साहब धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह जी,
ऐसी कोई देश की शख्सियत नहीं जिन्होंने इसको पढ़ के सराहा ना हो। आज सर ने बहुत ही हमारे लिए आनंद का विषय है, सर ने हमें इसको सप्रेम भेंट के रूप में, हमें आशीर्वाद के रूप में दिया। एक फाइनली एक शपथ लेना चाहेंगे, आप सब लोग खड़े हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी वीक 17 मई 2023 को अवसर पे शपथ लेते हैं कि अपने और जनहित में यातायात के नियमों को सीखेंगे और उनका पालन करेंगे। जय हिंद। आज के समय पर मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको हम ड्राइविंग के साथ भी कंबाइन करके जब हम चलते हैं तो इसमें जो दुर्घटना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्पेशली एडल्ट्स या यंग एडल्ट्स में आपने देखा होगा, आमतौर पर बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, ये वापस घर जाते हुए, ट्यूशन से वापस जाते हुए या कई बार घूमते फिरते हुए भी जाते हुए भी ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बीच में इनको मैसेजिंग करना है, बीच में इंस्टाग्राम चलाना है, इससे दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कई बार अपने आप को तो बचा लेते हैं लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो दुर्घटना में हो जाता है। इसी में हमने ये कहा है कि ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग है, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो 2 पहिया वाहन है तो उसमें सिर्फ 2 ही लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो नियमित स्पीड पर चलानी चाहिए। स्पीड ज़्यादा चलाने पर हम चोट जो है वो दूसरे व्यक्ति को और अपने खुद को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि 90% दुर्घटनाएं हैं वो चालक की गलती से होती है और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, हमें जितना भी जागरूक करना वो चालक। रात की दुर्घटनाएं होती हैं वो जानलेवा होती हैं और शराब पीने के बाद यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी के साथ आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक खतरे और बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में पाया कि 40% लोगों की मौत हो जाती है यदि आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। अंधेरे में, धुंध में, पहाड़ के किनारे पे हम सब लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हम यातायात के नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि दुर्घटनाओं से व्यक्ति का ही नुकसान नहीं हो रहा, समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान। दुर्घटनाएं होने से लोगों की गरीबी बढ़ रही है, विकलांगता बढ़ रही है और ये सड़क दुर्घटनाएं देश के विकास में रोड़े का काम करती हैं। धन्यवाद।